हाँ तो बच्चों, कैटाइनिक कम्प्लेक्सेस की नॉमेनक्लेचर कंटिन्यू करते हैं। बच्चे, कैटाइनिक कम्प्लेक्सेस की नॉमेनक्लेचर में मैं आपको एक ऐसा अब आगे कंपाउंड करवा रहा हूं जिसमें जो लीगेंड होगा वो एम्बीडेंटेट लीगेंड होगा। तो व्हेन द लीगेंड इज एम्बीडेंटेट लीगेंड, तो उस सिचुएशन में हमने नॉमेनक्लेचर को कैसे यूज करना है ये भी आप बात ध्यान से सुनना है। ये एग्जांपल ध्यान से सुन लेना, आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि जब एक एम्बीडेंटेट लीगेंड आ जाए, हो सकता है दूसरा लीगेंड भी साथ में हो, पर उसको कैसे यूज करना है। तो एक कंपाउंड है आपके सामने, देखो बच्चों, ये कैटाइनिक कम्प्लेक्स आपको दे दिया। यहां पर आप जो देख रहे हो नाइट्राइट लीगेंड है तो NO2 नेगेटिव, जो सिंपली नाइट्रिटो कहलाता है। इट इज कॉल्ड नाइट्रिटो। पर जब हमने नॉमेनक्लेचर लिखनी है, अब आपको यह भी पता है कि NO2 एक बाइडेंटेट लीगेंड है, एक एम्बीडेंटेट, सॉरी आई बेग माई पार्डन, एम्बीडेंटेट लीगेंड है। कैसे? बिकॉज द लिंकेज कैन बी फ्रॉम ऑक्सीजन, the linkage can be from the oxygen part and the linkage can also be from the nitrogen part। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनना है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो वो नाइट्रोजन से भी बन सकता है, वो ऑक्सीजन से भी बन सकता है। और आपको ये भी पता है जब ऑक्सीजन से, बिकॉज इट इज एम्बीडेंटेट लीगेंड जिसके पास दो डोनर एटम्स हैं पर एक टाइम पर एक ही डोनर एटम बॉन्ड बनाएगा, तो आपको ये भी पता है कि जब लिंकेज या कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन से बनना होता है तब इसका नेम है नाइट्रिटो ओ, इसको बोलेंगे नाइट्रिटो ओ, लाइक दैट। जब लिंकेज फ्रॉम नाइट्रोजन हो रही है देन नाइट्रिटो एन। तो सेम बात हमने नॉमेनक्लेचर में लिखने में यूज करनी है। ये तो यूज कैसे करनी है आओ देखते हैं। देखो अब क्लियर कट आपको फॉर्मूले से आइडिया हो रहा है कि दैट द लिंकेजेस फ्रॉम ऑक्सीजन पार्ट, ऑक्सीजन एटम, इस एम्बीडेंटेट लीगेंड की जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन एटम ने दिया है, इसीलिए इसको ONO लिखा है। तो इट इज एक्चुअली हियर नाइट्रिटो O। तो लेट अस राइट। सबसे पहले अल्फाबेटिकली आएंगे लीगेंड्स, तो नाइट्रिटो N से स्टार्ट होता है, अमोनिया अमाइन A से, तो अमोनिया पहले आएगा। तो व्हाट विल बी द नेम? द नेम विल बी पेंटा अमाइन, then nitrito O, you have to write it like this, then कोबाल्ट आ जाएगा और डैश लगा देना है दोनों साइड। नाइट्रिटो के बाद भी डैश, O मींस ऑक्सीजन से लिंकिंग। क्या आप बता रहे हो कि नेम से भी बता रहे हो, या नेम से भी मुझे आइडिया है कि नाइट्रिटो है जो वो किस एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिनोट कर रहा है, किस एटम से उसकी लिंकेज हो रही है, तो ऑक्सीजन एटम से हो रही है। तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, नाइट्रिटो O कोबाल्ट, देन ब्रैकेट में रोमन न्यूमेरल्स में ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? नाइट्रिटो आयन -1 एंड देन क्लोराइड आयन, दो नेगेटिव इसके कारण हो जाएगा चार्ज, -1 प्लस 5 into 0 -2, तो x = 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो स्पेस देकर वी विल राइट कोबाल्ट।
ठीक है, तो एम्बिडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करना है, मतलब नेम से भी पता चले कि लिंकेज किस एटम से हो रही है। फॉर एग्जांपल यही मॉलिक्यूल अगर इसमें N से लिंकेज होती तो मैं इसका नाम क्या आता, तो लेट अस सी वो भी देख लेते हैं। अगर N से लिंकेज होती तो अगर ये ऐसे दिया जाता तो यहां से मुझे फॉर्मूले से ही क्लियर पता चल रहा है बच्चों कि द लिंकेज इज फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम से लिंकेज है यहां पर। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, पेंटा अमीन नाइट्रेटो एन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इट शुड बी लाइक दिस। तो ऑलमोस्ट कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस की नॉमेनक्लेचर खत्म है। एक दो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और करवा देता हूं। पॉलीडेंटेट वाले एक न्यूमेरिकल देख लो आप, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। एक न्यूमेरिकल देख लो जस्ट। हाँ तो बच्चे ये लास्ट एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है जिसकी हमने नॉमेनक्लेचर करनी है, तो चेक कर लो। सबसे पहले कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स दिया है हमें, क्लोराइडो सी से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रेटो ओ एन से, इथिलीन डाइमीन ई से, तो मतलब क्लोराइडो पहले आएगा। तो इट कैन बी रिटन एज मोनोक्लोराइडो, जब मोनो भी लिखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट मोनो आल्सो, सिंपली क्लोराइडो बिकॉज एक ही है क्लोरीन एटम, क्लोरीन जो लिगेंड है, तो क्लोराइडो। क्लोराइडो इथिलीन डाइमीन के दो लिगेंड हैं, तो इथिलीन डाइमीन उसमें डाई पहले से आ रहा है, तो डाई इथिलीन डाइमीन तो नहीं लिख सकते हम। इसके लिए मैंने बताया था कि एक तरीका है, बिस लिख देते हैं। बिस मतलब 2, ट्रिस मतलब 3, टेट्राक्स मतलब 4, तो बिस इथिलीन डाइमीन उसके बाद आ जाएगा। नाइट्रेटो ओ मेंशन करना है आपने, एम्बिडेंटेट लिगेंड के किस एटम से बॉन्डिंग हो रही है। क्रोमियम, चार्ज कितना आएगा बच्चों, लेट अस सी द चार्ज ऑन क्रोमियम आयन सेंट्रल मेटल एटम। तो -1 इसके कारण, -1 इसके कारण, इसके कारण 0 है, +1 पहले है, -1 is equal to +1, x equal to -2 + 2, +3, तो +3 आ जाएगा, +3 will be the charge। क्रोमियम आयन, और लास्ट में हम आयन ही लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो काउंटर आयन विद इट, तो लास्ट में क्रोमियम 3 आयन। तो अल्फाबेटिकली लिखना है बच्चे, आई हैव टू राइट ऑल द लिगेंड्स अल्फाबेटिकली, नंबर एंड देन नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकली आप चेक कर सकते हो। क्लोराइडो पहले आता था इसलिए पहले लिखा है, देन इथिलीन डाइमीन। बिस क्यों यूज किया, बिकॉज 2 इथिलीन डाइमीन है तो बिस यूज किया मैंने। डाई नहीं यूज करता था बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी डाई था, तो बिस इथिलीन डाइमीन, नाइट्रेटो ओ, क्रोमियम 3 आयन। तो अब जितने भी कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं जी आपको मैक्सिमम हो जाने चाहिए। एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ वर्कशीट,
तो करते रहना। अगले वीडियो लेक्चर में हम एनायनिक कम्प्लेक्सेस और मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्सेस दोनों खत्म कर देंगे।